हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा छठी के बच्चों के लिए यानी क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे, जो कि आप 15 दिसंबर को करेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस बार की आपकी जो 15 दिसंबर की वर्कशीट जो मैं आपको करवा रही हूँ, उसका सब्जेक्ट है हिंदी। ऐसे ऐसे कांखी भाग 3। ठीक है, भाग 3 कर रहे हैं आज हम। चलिए पढ़ते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर वह याक बोला, पिताजी, मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ चिंतित है और वह हींग चूरन पीपरमेंट सब दे चुकी हैं। फ़ोन की घंटी बजती है। अब आगे तभी फ़ोन बजती है। ठीक है, तभी क्या होता है, फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन को उठाते हैं। पिताजी बोलते हैं, ये है 4332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जो नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो आप देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। तो बस इस तरह से उन्होंने बोला। फिर फ़ोन का चुंगा रख देते हैं और डॉक्टर साहब चल दिए। ठीक है, मतलब वो आते हैं, अभी आने वाले होंगे। तो 5 मिनट में वो डॉक्टर जी आ जाते हैं। 5 मिनट आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कर रहा है। तो पड़ोस में जो लाला दीनानाथ है, उनका प्रवेश होता है, वो आते हैं। फिर मोहन, माँ माँ ओ माँ। तो मोहन बोलता है, माँ ओ। उसको मतलब दर्द होता है, उल्टी आती है। उतर कर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है और थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। फिर माँ क्या करती है, कमर सहलाती हुई बोलती है, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। फिर दीनानाथ आते हैं, वो बोलते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसका मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। फिर उसकी माँ बोलती, हाँ पिता बोलते बड़ा नटखट है। माँ बोलती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। फिर दीनानाथ क्या बोलते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ़ हो तो क्या यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। तो मोहन तेज़ी से कर्रा कर बोलता है, अरे ओ, ऐसे उसको दर्द होता है। फिर माँ घबरा कर बोलती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा बड़े ज़ोर से मोहन बोलता है कि बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर माँ बोलती है, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन बोलता है, ऐसे ऐसे पेट दबाता हुआ ऐसे बोलता है। ठीक है, तो अभी आपको यहीं तक समझा रखा है। अब आगे पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी? तो मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर जो माँ है वो क्यों घबरा रही थी, पहले तो आपसे वो पूछा है। तो आप लिख सकते हैं कि मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ इसीलिए घबरा रही थी क्योंकि माँ को डर था कि मोहन को कहीं कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गई। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपको मतलब जो भी लगता हो, मतलब आपका आंसर सही होना चाहिए, कुछ इस तरह का होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा, संकट के समय कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए, वो लिखिए। तो संकट जब भी आता है तो उस समय कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए, आपको वो लिखना है। ठीक है, चलिए इसको देखते एक बार। तो आपको मैंने इसका आंसर लिखवा रखा है। संकट के समय हमें निम्नलिखित नंबर याद रखने चाहिए। कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट नंबर है आपको मैंने वो बता रखे हैं, उसको देखिए। पुलिस का नंबर याद रखना चाहिए। क्या होता है पुलिस का नंबर? पुलिस का नंबर होता है 100 और फायर ब्रिगेड का 101, ये नंबर आपको याद रखना चाहिए। और एम्बुलेंस का 102 और सबसे जो ज़्यादातर काम आता रहता है वो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल नंबर। ठीक है, इसका नंबर है 112। तो इसको आप याद रखिए, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट देखिए कि
कार्य पत्रक में पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फ़ोन पर बातचीत हुई। तो इस दृश्य को संवाद बातचीत के रूप में लिखिए। तो संवाद बातचीत के रूप में हम इस तरह लिखेंगे, हमें वैसे लिखते हैं। तो इधर आप देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख रखा है, देखिए यहाँ पर मतलब जैसे आपको बोल रखा है, जैसे कि हमने ये पूरी कहानी पढ़ रही है ना कि पिता ने ये बोला, तो ऐसी पिता ने पहले क्या बोला, ये है, मतलब नंबर बोल दिया, फिर है, फिर जैसे कि जी जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन, डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर बोलते हैं जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है। पिताजी बोलते हैं जी हाँ। डॉक्टर बोलते हैं मोहन ने कुछ अंट-शंट तो नहीं खाया। तो पिताजी ने बोला कि जी नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। डॉक्टर ने कहा मोहन कहीं गिरा था। तो पिताजी ने कहा नहीं जी गिरा तो नहीं था, बस ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर ने पूछा कैसे। तो उसके पापा बताते हैं कि बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है। तो शरीर, फिर वो डॉक्टर पूछते शरीर का रंग कैसा है, यानी जो मोहन है उसके शरीर का रंग कैसा है। फिर पिताजी बताते हैं कैसे। फिर पिताजी बोलते हैं कि जी हाँ जी चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है और नाचता फिरता है। फिर डॉक्टर बोलते कि मोहन को दस्त हुए थे। तो पिताजी बोलते जी नहीं दस्त तो नहीं आया। फिर डॉक्टर बोलते हैं पेशाब आया था। तो फिर पिताजी बोलते हैं पेशाब तो आया था। तो डॉक्टर बोलते हैं पेशाब का कैसा रंग था। तो पिताजी बोलते हैं जी नहीं रंग तो नहीं दिखा, आप कहें तो आप देख लेंगे, अच्छा जी ज़रा जल्दी आइए। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है। तो पिताजी बोलते हैं अच्छा जी बड़ी कृपा है। तो मतलब जो पूरी लाइंस लिखी थी उनको हमने इस तरह से संवाद में, उनकी पूरी बातों में हमने चेंज कर दिया, बस इस तरह से। और बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे जो सारी बातें लिखी थी उसको हमने संवाद में लिख दी एकदम, जैसे डॉट जैसे कि लगा के उनका नाम लिख के फिर डॉट लगा के इस तरह लिख दिया है। तो यहीं पर हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म हो जाती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों का शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।